Hello bachcho, we have given a question. So this question says, from the figure which is describing photoelectric effect, we may infer correctly that. Okay. तो इस फिगर से हमें बताना है कि इन चार ऑप्शंस में से कौन सा करेक्टली रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट। पहला है सोडियम एंड एल्यूमिनियम बोथ हैव सेम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी फॉर बोथ मेटल डिपेंड्स ऑन लीनियरली ऑन द फ्रीक्वेंसी। थर्ड है stopping potential are different for sodium and aluminum for the same change in frequency. D है aluminum is the better photosensitive material than sodium, right? तो इनिशियली जो हमारा की कॉन्सेप्ट होगा, द की कॉन्सेप्ट विल बी आइंस्टीन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन, राइट। वो हमारे पास क्या होती है, एच न्यू इज इक्वल्स टू वर्क फंक्शन प्लस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, राइट। ये हमारा की कॉन्सेप्ट हो जाएगा। तो इस रिलेशन से अगर हम स्टॉपिंग पोटेंशियल निकालना चाहें तो स्टॉपिंग पोटेंशियल को हम क्या लिख सकते हैं, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, क्योंकि वर्क फंक्शन जो होता है हमारे किसके इक्वल होता है, एच न्यू नॉट, राइट। तो जो काइनेटिक एनर्जी है वो किसके इक्वल होता है स्टॉपिंग पोटेंशियल के टर्म में, ई इंटू वी नॉट, राइट। वी नॉट क्या होता है हमारे पास, स्टॉपिंग पोटेंशियल, एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, राइट। तो यहाँ से अगर स्टॉपिंग पोटेंशियल लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा, एच बाई ई को कॉमन ले लेते हैं तो न्यू माइनस न्यू नॉट, राइट। तो हम इस इक्वेशन से क्या बोल सकते हैं, जो हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो किस पर डिपेंड कर रहा है, एच ई तो हमारा कांस्टेंट रहेगा क्योंकि एच इज द प्लैंक कांस्टेंट, ई इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एंड न्यू माइनस न्यू नॉट मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन एंड न्यू नॉट इज द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, राइट। तो हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं, इस ग्राफ में हमें दे रखा है कि जो वाई एक्सिस पे वो क्या है, न्यू नॉट मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल, और एक्स एक्सिस पे हमें क्या दे रखा है, फ्रीक्वेंसी, राइट। तो इस इक्वेशन से भी हम क्या बोल सकते हैं, देख सकते हैं कि जो हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो लीनियरली किस पर डिपेंड कर रहा है, फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड कर रहा है, राइट। तो हम क्या बोल सकते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड्स ऑन स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड्स लीनियरली ऑन फ्रीक्वेंसी, राइट। किस पे डिपेंड कर रहा है, फ्रीक्वेंसी पर, राइट। तो हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं, ऑप्शन बी जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ बोथ मेटल्स डिपेंड्स ऑन लीनियरली ऑन द फ्रीक्वेंसी, राइट। क्योंकि हम इस फर्स्ट इक्वेशन से भी देख सकते हैं जो काइनेटिक एनर्जी है वो किस पर डिपेंड करती है, यहाँ से फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड कर रही है, वहीं जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो भी क्या है, फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड कर रहा है, राइट। तो हम यहाँ से ये भी बोल सकते हैं, और काइनेटिक एनर्जी राइट, ये भी बोल सकते हैं ना। तो बी ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब ए ऑप्शन चेक करते हैं, थ्रेशोल्ड एंड एल्यूमिनियम बोथ हैव सेम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, राइट। अब हम इस फिगर से देखें, जो सोडियम है Na उसका थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कितना है, 5, राइट। और वहीं जो एल्यूमिनियम है उसका कितना है, 10। तो मतलब ये दोनों सेम नहीं है, तो पहला गलत हो जाएगा। थर्ड चेक करते हैं, द स्टॉपिंग पोटेंशियल आर डिफरेंट फॉर सोडियम एंड एल्यूमिनियम फॉर सेम चेंज इन फ्रीक्वेंसी, राइट। ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि जो फ्रीक्वेंसी है वो दोनों की अलग अलग दे रखी है, राइट। देन डी वाला, एल्यूमिनियम इज अ बेटर फोटोसिंथेसिस मटेरियल देन सोडियम, नॉट, बिकॉज जो हमारा सोडियम मटेरियल है उसका जो है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है, कम है, तो इसका मतलब इसका वर्क फंक्शन भी कम होगा, और इसका वर्क फंक्शन होगा तो ये क्या होगा, बेटर फोटोसेंसिटिव मटेरियल होगा एज कंपेयर टू एल्यूमिनियम। तो ऑप्शन बी विल बी द राइट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। सो आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन वेल। थैंक यू।